हर आचार्य ने लिखा, सभी आचार्यों ने एक ही बात लिखी, ये मंदिर दोनों चीजें देते हैं, इन मंदिरों से दोनों चीजें मिलती हैं, परमार्थ भी और संसार भी, धर्म भी धन भी, धन भी और धर्म भी दोनों मिलते हैं। नमोकार मन से दोनों शुक्ल के साथ भरे पड़े, मुनि व्रत से दोनों व्रत लिए। क्यों मुनि व्रत? मोक्ष जाना नहीं। अरे मोक्ष नहीं जाना तो कोई बात नहीं। लोगों ने कहा पंचम काल में मोक्ष नहीं, हमें मोक्ष जाना नहीं, उन्होंने प्रतिमा लेना बंद कर दिया। कोई प्रतिमा नहीं, काय के लेना प्रतिमा, हमें भगवान बनना ही नहीं है। प्रतिमाएं जहां मोक्ष का कारण है, वहीं प्रतिमाएं संसार का भी अभ्युदय देते हैं। मुनि व्रत से मोक्ष मिलता है तो मिलता ही है, लेकिन मोक्ष नहीं मिले तो सर्वार सिद्धि और नियमाग्रह संसार भी मिलता है, नरक नहीं मिलता। अभ्युदय और निश्रेय सुख, ये दो चीजें ऐसी समन्वय की हैं, यदि इन दोनों का प्रचार किया जाए तो हमारे मंदिर हाउसफुल हो जाएंगे और लोग मिथ्यात से बच जाएंगे। मैंने फिर यही आवाजें लगाई, मैंने आवाजें लगाई, आओ भैया आओ। बोले मेरा काय के लिए आए? मैंने जो चाहिए आओ वो मिलता है, आओ जो चाहिए वो सब मिलता है। तुम जो भावना करना करना, बस किसी जुआ खेलने की बात मत करना, व्यसनों की बात मत करना, अनर्थ की बात नहीं करना। जिंदगी की समस्या जो भी हो भगवान के सामने कहो, यहां नहीं कहोगे तो कहां कहोगे। स्थायी ग्राहक है, बल्दियत से जैन है, बल्दियत से जैन है, जन्म जन्म का जैन है, कहां जाएगा? वो हम उदाहरण देते ना कि यदि लगा हुआ ग्राहक आए और उसको कोई माल चाहिए तुम्हारी दुकान पर नहीं है, तो उससे कहो कि भाई मेरी दुकान पर तो नहीं है, तो बोले सेठ जी मैं आज तक कभी किसी दुकान पे गया ही नहीं, आज तक मैं किसी दुकान पे गया ही नहीं हूं, मैं जाऊं कहाँ, मैंने तो कोई दूसरी दुकान देखी ही नहीं है। क्या बड़ी बात, कैसा देखो महानुभाव। वो कहता मैंने तो आज तक कभी कोई दूसरी दुकान देखी नहीं, गया नहीं, और कोई जाएंगे तो यही कहेंगे हाँ अब आ गया। वे लोग हमें चिढ़ा भी सकते हैं, मजाक भी उड़ा सकते हैं, और मैंने दरवाजे ही नहीं देखा दूसरा दुकान, बाजार में दूसरी दुकान है भी कि नहीं मुझे यही पता नहीं है। मैं तो सेठ जी दुकान के बाहर कभी गया नहीं और जाऊंगा नहीं। ऐसे ग्राहक तुम जिस दुकान के बन जाओगे ना, उस दिन सेठ, होशियार सेठ अपने लगे हुए ग्राहक को दूसरी दुकान पर नहीं जाने देता, क्योंकि दूसरी दुकान पर गया और ग्राहक का क्या भरोसा, ग्राहक को तो माल चाहिए, दूसरे दुकान वाला उसको ले लेगा। तो होशियार जो श्रावक सेठ होता है वो अपने लगे हुए दुकान को दूसरी दुकान पर नहीं जाने देता, स्वयं ग्राहक बनकर दूसरी दुकान से माल ला करके लगे ग्राहक को देता है। ये है वणिक नीति, ये है वणिक नीति। व्यापार की नीति है अपने ग्राहक को दूसरे दरवाजे मत जाने देना, क्योंकि दूसरे दरवाजे जाने पर अपने ग्राहक को, अपनी बेटी को, अपने बेटा को, अपने संबंधी को किसी भी परिस्थिति पड़ने पर दूसरे के दरवाजे न जा पाए, ये ध्यान रखना। विपत्ति आए तो दूसरे के दरवाजे न चला जाए। बेटे को कुछ चाहिए है तो पड़ोसी के दरवाजे न चला जाए, पड़ोसी ठग लेगा तुम्हारे बेटे को।
वो बेटे को चॉकलेट तो दे देगा, लेकिन पता नहीं तुम्हारी सारी बातें वह खुलवा लेगा। तुमने तो चॉकलेट दी नहीं। और वो रो रहा था, तो पड़ोसी ने कहा, हो सकता है कि नहीं? क्योंकि बेटा कुछ नहीं जानता। बेटा क्या जानता है? वो पड़ोसी में चला गया, उसको चॉकलेट मिल गई। अब वो पड़ोसी चॉकलेट खिलाते खिलाते तुम्हारी सारी तिजोरी की चाबी पूछ लेगा। वो सब पूछ रहे, पापा कहाँ गए, कब तक आएंगे, कितने, वो सब पूछ। बालक है। होशियार पिता बेटे को समझाता है और उसको चॉकलेट यथा योग उसको चॉकलेट देता है। पड़ोसी से न मांग ले। इसी प्रकार से बिटिया को कभी दूसरे के दरवाजे नहीं जाने देना। इसी प्रकार से परिवार के, कल मैंने कहा था, अपने परिवार को दूसरे की हाथ की रोटी नहीं खाने देना। बेटा दूसरे के हाथ की रोटी खाएगा, बेटा गया, और श्रीमान जी दूसरे के हाथ की रोटी खाएंगे तो श्रीमान जी का, जिसकी रोटी खाएगा वह उसी का हो जाएगा।